बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट का मतदान आज अलग अलग पैनलों में चुनाव लड़ आजमा रहे अपनी किस्मत। डोंगरगढ़ को धर्म आस्था की नगरी के नाम से जाना जाता है और भारत के मानचित्र में पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित है। वहीं माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा है। धन की वर्षा साल भर बरसने के साथ ही वर्ष में 2 बार भव्य मेला का आयोजन होता है। इसमें भी चढ़ावे में गुप्त दान श्रद्धालु भरपूर आता है। शायद यही कारण है कि इस आस्था के दरबार में बहुत से लोग चुनाव में विभिन्न श्रेणियों में सदस्य बनते हैं और लाखों खर्च कर ट्रस्ट का चुनाव लड़ते होंगे। वहीं दूसरी ओर आज होने वाले मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़ चुनाव में आज मतदान है। आज ही आदिवासी समाज द्वारा 50% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। आदिवासी समाज का कहना है कि मां बमलेश्वरी देवी गौंड समाज की आराध्य देवी है और वर्षों से उनके परिवार मंदिर में पूजा व सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट में उनकी कोई भागीदारी नहीं है। बता दें, यह चुनाव पहले से ही आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव माना जा रहा है, जिसमें लाखों रुपए खर्च होने की चर्चा है। बताएंगे क्या कहना है पूरा इस मामले में? देखिए, जैसा आप सभी को मालूम है, क्या एक बमलेश्वरी एक गोंड उनके जनजाति की कुल देवी है और समस्त आदिवासी समाज इसको मानता है। साथ साथ में अन्य वर्ग, अन्य समाज भी मानता है इस देवी को। तो फिर भी हमारे को ट्रस्ट में एक सदस्य नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम 1 साल पहले भी विश्व आदिवासी दिवस में, उससे पहले भी समाज के प्रमुख लोगों ने मांग किया था कि हमें वहाँ पर 50% आरक्षण किया जाए ट्रस्टी लोगों को, लेकिन अभी तक न ट्रस्ट ने कुछ किया हो हवाला, न प्रशासन द्वारा कोई उसके मामले में कुछ संज्ञान लिया गया है। तो अभी आने वाले जो 20 जुलाई को चुनाव होने वाला है, उसके पहले समाज द्वारा 2 जुलाई को आपत्ति लगाया गया है कि ये चुनाव नहीं होना चाहिए। फिर भी वो चुनाव हो रहा है। यहाँ एसडीएम की बात नहीं मान रहा है ट्रस्ट, ना समाज की बात नहीं मान रहा है और बायलाज का हवाला दे रहा है। तो बायलाज को हम बोल रहे हैं, बायलाज को आप संशोधन कीजिए और उसके बाद में चुनाव में जाइए। और यदि 20 तारीख को यदि चुनाव करते हैं वो लोग, तो समाज जो भी आंदोलन, उग्र आंदोलन लड़ेगा, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ट्रस्ट की है और जिला प्रशासन की। कलेक्टर ऑफिस में क्या आश्वासन हुआ? कलेक्टर के द्वारा बात, उनसे बैठक हुई क्या आप लोगों की? बैठक नहीं हुई, आज बुला रहे हैं। हम भी यही बात रखेंगे, जब तक चुनाव बहिष्कार नहीं होगा, चुनाव को निरस्त नहीं करेंगे कलेक्टर महोदय, तो हम आंदोलन लड़ने के लिए बाध्य हैं, उग्र आंदोलन। और जो भी होगा ट्रस्ट का या जो सदस्यों का, संपूर्ण जिम्मेदारी ट्रस्ट की रहेगी और प्रशासन की। जी बताएंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा समाज से यही कहना है कि जो बमलेश्वरी दाई है वो हमेशा से गुणों का रहा है और आज भी उसका प्रमाण है, क्योंकि आज भी नवरात्रा में, जब भी दोनों नवरात्रा में गुण बैगा द्वारा ही ज्योति कलश का प्रज्वलित किया जाता है और विसर्जन के समय भी ये प्रमाण है। उसके बाद भी ट्रस्ट लोग हमारे समाज को उससे अलग कर दिए, इसीलिए हमारा लड़ाई है उसमें, इसी चीज़ की लड़ाई तो हमको उसमें भागीदारी समाज से मिलना चाहिए। बहरहाल आदिवासी समाज अपने 50% मांगों को लेकर कल स्वामी आत्मानंद स्कूल डोंगरगढ़ में शांतिपूर्ण तरीके से सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन करने जा रही है और सर्व आदिवासी समाज के लोगों को आंदोलन में उपस्थित होने की अपील की गई है। वहीं सूत्रों की माने तो अलग अलग दल पैनल पर अभ्यर्थी चुनाव मैदान में और अपनी अपनी घोषणा पत्र सेवाएं बताकर मतदाताओं को रिझाने में लगी हुई थी। पर क्या अलग अलग पैनलों से प्रत्याशी चुनकर आने से क्या इन वायदों सेवाओं को पूरा करने में ट्रस्ट की भूमिका संदेह को जन्म दे रही है? अब देखना यह है कि माता रानी किस दल को पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद देती है। बता दे, दोनों पैनलों ने अलग कार्यालय बनाकर मतदाता के आवभगत में स्वागत सत्कार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डोंगरगढ़ से अम्बरीश टांडिया की रिपोर्ट।